नमस्कार दोस्तों। एक तरफ संगठन महासचिव भाजपा के बीएल संतोष हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह हैं और कोर कमेटी के बाकी सदस्य बैठे हैं। और जो फोटो सामने आई है उस फोटो को देखकर आप हालात समझ सकते हैं, क्योंकि फोटो बोल नहीं सकती, लेकिन चेहरे पढ़ना राजनीति में बहुत आसान होता है। चेहरे जो बोल रहे होते हैं, एक भी चेहरे पर ना तेज है, ना खुशी है, ना मुस्कुराहट है और चिंता ऐसी है कि पता नहीं क्या होने वाला है। और उसी के बैठक के दौरान उसके तुरंत बाद एक चिट्ठी का वायरल होना। चिट्ठी है केंद्रीय मंत्री की, और उसी कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा राजे के बाहर निकलकर आने के बाद में एक संदेश देना, यानी जो चेहरा भाजपा सरकार का नहीं दिख रहा, वह कहीं ना कहीं चेहरों से आप देख लीजिए। और किसी भी सरकार ने कैसा काम किया है, कैसा काम कर रही है, अगर यह देखना है तो अफसरशाही का रवैया कैसा है, यह देखकर आपको पता चल जाएगा। और यह बात कोई छोटी मोटी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहती हैं कि अधिकारी एक फोन में 1 घंटे में फोन उठाएं और बात सुने। लगता है कि ऐसा होगा? केंद्रीय मंत्री का पत्र वायरल हो जाए, हालांकि पत्र 4 महीने पुराना है, लेकिन दर्द वही है कि 1 महीने तक एक आईपीएस को मैंने फोन किया, संदेश भिजवाए, लेकिन मेरी सुरक्षा के लिहाज से मैं जो चर्चा करना चाहता था, उन आईपीएस ने मेरे से संपर्क करना भी उचित नहीं समझा। ऐसे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि इन अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इससे पहले आप संजय शर्मा और कलेक्टर के बीच में जो वाद विवाद हुआ था देख चुके हैं। इससे पहले मंत्री की ओर से सचिव को सिफारिश करने के बावजूद अधिकारी को पदस्थापित नहीं किया गया, आप देख चुके हैं। इससे पहले विभागीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री को कंडक्टर ने पहचानने से इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता हूं। यानी यह वह चेहरा है सरकार का जो कोई भी सरकार देखना नहीं चाहेगी या भुलाना चाहेगी। लेकिन बात बहुत गंभीर है। सितंबर का एक पत्र केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री को जो लिखा था, वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। अब उस पत्र में जो लिखा है वह काफी गंभीर है। बाकायदा आईपीएस अधिकारी का नाम लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत लिखते हैं कि मैंने हमारे यहां लगे पुलिस अधीक्षक, बाकायदा नाम लिखा गया है नारायण टोगस, उनसे संपर्क किया, मेरे कार्यालय के जरिए संपर्क किया, संदेश भिजवाए, लेकिन 1 महीना होने के बावजूद, 1.5 महीना होने के बावजूद, पदस्थापित होने के बावजूद उन आईपीएस अधिकारी ने मुझसे संपर्क करना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि मैं सुरक्षा की दृष्टि को लेकर उनसे कोई चर्चा करना चाहता था। ऐसे में केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखकर गुहार लगा रहे हैं कि इन आईपीएस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री अगर किसी आईपीएस को बुला रहे हैं चर्चा करने के लिए, संदेश बार बार भिजवा रहे हैं, वह आईपीएस केंद्रीय मंत्री से मिलना या बात करना मुनासिब नहीं समझ रहे, तो यह सरकार का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि अगर वास्तव में ऐसा हुआ है, क्योंकि आईपीएस ने अपना पक्ष नहीं रखा है अभी, और यह चिट्ठी का सच क्या है यह तभी सामने आ सकता है जब आईपीएस जिनका नाम लिखकर यह चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी गई है वे भी सामने आके कहें। लेकिन उससे भी बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 1 घंटे में कार्यकर्ताओं का फोन उठना चाहिए, उनका काम होना चाहिए, यह सरकार का चेहरा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री यह लिखती हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या इसके पीछे यह समझा जाए कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोन भी किसी अधिकारी ने नहीं उठाया, तो उन्हें लिखना पड़ा कि कार्यकर्ता का फोन भी उठना चाहिए? और अगर पूर्व मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठा या उनकी बात अधिकारी ने नहीं मानी है, तो यह और भी गंभीर मामला हो जाता है। दरअसल
सरकार में इस तरह के वाकये कई आ गए हैं जहां मंत्री, विधायकों और अधिकारियों के बीच में सीधे टकराव की स्थिति कई बार बनी है, सोशल मीडिया पर आई है, मीडिया के जरिए सामने आई है और टकराव कई जगह हुआ है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि अधिकारी तवज्जो ना मंत्री को दे रहे हैं ना विधायकों को दे रहे हैं, और यह किसी भी सरकार के लिए अच्छे हालत नहीं हो सकते। अब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का तो काम है सरकार पर निशाना साधना, और विपक्ष बार बार कहेगा भी ये बातों को। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सरकार के अंदर मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही, फोन नहीं उठाए जा रहे, कौन सा सुशासन दे रही है भाजपा सरकार। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं कि सरकार के मंत्री का फोन उसका सचिव नहीं उठाता है, विधायक जाते हैं तो कलेक्टर बात नहीं करते, फोन नहीं उठाते, एसपी फोन नहीं उठाते। और यह सच्चाई खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने सामने रख दी चिट्ठी के जरिए, जो चिट्ठी वायरल हुई है। और यही आरोप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी लगाए, और नेता भी इस तरह के आरोप विपक्ष के जो हैं वे लगाते रहे सरकार पर। विपक्ष का काम है सरकार पर आरोप लगाना, लेकिन जब सरकार का हिस्सा या सरकार में शामिल, और यहां तो कोर कमेटी के मेंबर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कोर कमेटी की जो बैठक हो रही है, कोर कमेटी का मतलब होता है सत्ता और संगठन के नेता मिलकर चर्चा करें कि पार्टी, संगठन और पार्टी की सरकार कैसे लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम करे, ताकि लोगों का विश्वास सरकार पर बने और सरकार के आगे जीतने के चांस बने। लेकिन मैंने कहा कि तस्वीरें बोलती नहीं हैं, लेकिन राजनेताओं के चेहरे बोलते हैं। जब जैसा मौका होता है उस तरह के चेहरे वहां बोलते हैं। या तो वे चेहरे निराश लग रहे हैं, आप अच्छी तरह फोटो देख लीजिए, वे चेहरे निराश लग रहे हैं। वहां अगर संगठन महासचिव, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष जो जयपुर आए थे, एक रात उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा की थी। अगले दिन कोर कमेटी की बैठक में वे मौजूद थे, और उस कोर कमेटी की बैठक में इन तमाम वरिष्ठ नेताओं के चेहरे जो दिख रहे हैं, एक भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नहीं है। अगर थोड़ा सा रोब या तेज है तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे पर है, जो अपनी बात सोशल मीडिया पर कह रही थी। हो सकता है कि कोर कमेटी में भी उन्होंने वह बात कही हो और उससे भी इतर कोई और बातें कही हो। लेकिन यह सही है कि सरकार का 2 साल का कार्यकाल वर्तमान सरकार का हो चुका है, और मैं कई बार कह चुका हूं किसी भी सरकार का पहला 1 साल सोचने समझने में लग जाता है, और वर्तमान भाजपा सरकार ने सोचने समझने का जो सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया वह इस बात में किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो जो काम किए, जो जो योजनाएं लाए, उनकी समीक्षा की जाए, या उन्हें रोका जाए, या उन्हें आगे बढ़ाया जाए, या उनका नाम बदला जाए। और 2 साल में से अधिकांश समय आप उठाकर देख लीजिए, समीक्षा के नाम पर भाजपा की वर्तमान सरकार का निकल गया। अब जब इतना समय सिर्फ पुराने कामों की समीक्षा के लिए निकल गया, तो नए काम कहां से शुरू होंगे। भले ही विज्ञापन में आपको बड़े बड़े वादे इरादे दिख रहे हो, लेकिन क्या जनता को कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का या विकास से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा काम राजस्थान में, छोड़िए आप राजधानी जयपुर में भी नजर आ रहा है तो कोई बता दे। हालांकि अब 15 जनवरी बाद रिफाइनरी का उद्घाटन होना है और उस पर सरकार पीठ थपथपाएगी, लेकिन इस रिफाइनरी को लेकर 20 साल से काम चल रहा है। अब चूंकि उद्घाटन जिस सरकार के समय होगा तो श्रेय तो वही सरकार लेना चाहेगी, लेकिन इसके अलावा आप पूरे राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर या नए विकास की बड़ी योजनाओं को लेकर कोई चर्चा कर ले, और चर्चा तो बहुत दूर की बात है। जयपुर शहर जो राजधानी है, जिसकी व्यवस्था यातायात की बुरी तरह से चरमराई हुई है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी रास्ते पर निकल जाइए, अगर आप 10 मिनट में जहां पहुंचना होता है, वहां अगर आप 30 से 35 मिनट में पहुंच रहे हैं, और आपके दिमाग में भयंकर गुस्सा भर रहा है, और ये रोजाना के हालात हैं, उस हालात को ठीक करने के लिए
बजट के अंदर घोषणाएं होती है एलिवेटेड रोड की, ओवरब्रिजेज की, लेकिन राजस्थान का वित्त विभाग कह देता है कि यह फिजिबल नहीं है, नहीं बन सकती और यह योजनाएं कैंसिल हो जाती या होने के लिए तैयार हैं कि इन पर लालशाही खींचकर इन योजनाओं को कैंसिल कर दिया जाएगा। और इस पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अगर निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि सरकार के पास जनवरी का वेतन देने के लिए पैसा नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली से सरकार जो भाजपा की है, जिस डबल इंजन सरकार की बात हुई थी, उसका एक इंजन दूसरे इंजन को सहयोग नहीं दे रहा है। और अगर ऐसे हालात बनते हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे किसी सरकार के पास नहीं हो, भले ही सरकार कहीं से व्यवस्था करके करेगी, लेकिन अगर यह मैसेज चला जाता है जनता में, कर्मचारियों में, तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं निगेटिव नैरेटिव सेट होने की स्थिति बन जाती है। और वर्तमान सरकार के साथ यही है। और शायद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो सोशल मीडिया पर लिखा गया 10 लाइन का संदेश है, वह सीधा सीधा यही है कि आम जनता के बीच और सरकार के बीच में जो कड़ी होते हैं अधिकारी, वे सरकार को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार के कामों को लेकर गंभीर नहीं है, मंत्रियों को लेकर गंभीर नहीं है, विधायकों को लेकर गंभीर नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर यह चीजें सरकार के लिए आगे चलकर दुखदायी हो जाएंगी। और एक केंद्रीय मंत्री का पत्र वायरल हो जाए, उसमें केंद्रीय मंत्री से आईपीएस अधिकारी बात नहीं करना चाहे, मिलना नहीं चाहे, तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। और मंत्री और उनके विभाग के सचिवों के बीच, कलेक्टरों के बीच, एसपीओ के बीच में टकराव, और उस टकराव के बाद प्रभारी मंत्रियों की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है वह सरकार के लिए और चिंताजनक है कि 20 से ज्यादा कलेक्टर और 16 से ज्यादा एसपी, जिनसे स्थानीय मंत्री, विधायक, भाजपा नेता, भाजपा संगठन, आम जनता नाराज है, और इनको जिलों से हटाए जाने के लिए मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। यानी कि यह गंभीरता, जो विपक्ष के आरोप हैं वह अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मामलों में कहीं तो गंभीरता है, जो लगातार मीडिया के जरिए इस तरह की बातें सामने आ रही है, सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही है, तो सरकार के लिए निश्चित तौर पे चिंताजनक है। और शायद हो सकता है कि कोर कमेटी की बैठक में जब नेता बैठे और बातचीत करे, उस समय जब फोटो खींची और फोटो जब बाहर आई, तो निश्चित तौर पर इन बातों की चिंता उनके चेहरों पर स्पष्ट तौर पर झलक रही है। और अब चूंकि संगठन महासचिव राष्ट्रीय बीएल संतोष आए थे, उनके सामने सब कुछ चर्चाएं हुई होंगी, उनके सामने शिकवे शिकायतें आई होंगी, तो निश्चित है कि भाजपा आलाकमान तक वे बात जाएंगी और वहां चर्चा होगी। चर्चा के बाद हो सकता है कि राजस्थान की सरकार के कामकाज करने का तरीका बदल जाए, और उस बदले हुए तरीके में कहीं ना कहीं जनता को कामों को लेकर, विकास के कामों को लेकर राहत मिले, या कहीं सरकार गति पकड़ती दिखे या अफसरों पर कहीं लगाम लगाती दिखे। और अगर ऐसा अब भी नहीं होता है तो निश्चित मानिए कि अब मिड टर्म सरकार का आ चुका है, और इस मिड टर्म तक अगर हालत नहीं सुधरे तो फिर हालात सुधारना आसान नहीं होगा। लोगों में अगर निगेटिव नैरेटिव सरकार के प्रति चला गया, बन गया, तो फिर सरकार को आगे चलकर मुश्किलों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।